देखो, जैसे अब आज एक अलग क्वेश्चन है कि इंटीग्रल 2x अपान एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसको इंटीग्रेट करना है। इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि दो मेथड हैं। एक तो जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, परफेक्ट स्क्वायर करके लगाया जा सकता है, और दूसरा लगाया जा सकता है कि इसे हम फैक्टराइज कर दें और फैक्टराइज करने के बाद हम पार्शियल फ्रैक्शन कर लें, उसके बाद करें। तो चूंकि हम पार्शियल फ्रैक्शन की एक्सरसाइज करवा रहे हैं, इसलिए इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से बताते हैं। तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर का फैक्टर करेंगे। तो डिनोमिनेटर का फैक्टर करने पे क्या हुआ, 2x अपान एक्स स्क्वायर। इस 3x को हम ऐसे तोड़ेंगे कि ऐड किया जाए तो 3x आए और मल्टीप्लाई किया जाए तो 2 आए, तो हो गया 2x प्लस x। ये आपका 3x हो गया और प्लस 2dx, जो हम 10th वगैरह में करते हैं। इंटीग्रल 2x अपान x कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा x प्लस 2 प्लस 1 x प्लस 2 dx। इंटीग्रल 2x अपान x प्लस 2 और x प्लस 1, ये आपका हो गया फैक्टराइजेशन। इसके बाद अब पहले हमें ये देखना है कि ये फ्रैक्शन एक से छोटी है या बड़ी है, तो हम नीचे का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ देख लीजिए कि यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स है, न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से कम है, इसलिए ये एक से छोटी है। इसे हम सीधे जो है पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। अब इसका हम पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। 2x अपान x प्लस 2 x प्लस 1। अब इसमें हमारे पास चूंकि सभी लीनियर फैक्टर है, इसलिए सबके साथ एक एक कांस्टेंट इज इक्वल टू a अपान एक्स प्लस 2 प्लस b अपान एक्स प्लस 1। अब हम इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2x इज इक्वल टू, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, a x प्लस 1। इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, b x प्लस 2। पिछले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि जैसे हमको a की वैल्यू निकालनी है तो a के नीचे x प्लस 2 है, इसको 0 लिख देंगे और 0 लिखने के बाद x की वैल्यू को निकालेंगे, दोनों तरफ पुट कर देंगे, आपको a मिल जाएगा। b की वैल्यू निकालनी होगी तो b के नीचे जो लिखा है x प्लस 1, इसको 0 लिखेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, पुट कर देंगे। अब हम इसको हम कंपेयर वाला मेथड आपको बताते हैं दूसरे तरीके से। तो 2x इज इक्वल टू, ये आ गया ax प्लस a प्लस bx प्लस 2b। 2x इज इक्वल टू, x कॉमन लेंगे, a प्लस b प्लस a प्लस 2b, ये आपका हो गया। अब हम कंपेयर करेंगे, यहाँ पर x के साथ 2 है तो यहाँ पे a प्लस b है, तो a प्लस b की वैल्यू आपकी हो जाएगी 2, और कांस्टेंट यहाँ पे कुछ नहीं है यानी कांस्टेंट 0 है, तो a प्लस 2b की वैल्यू हो जाएगी 0। a प्लस 2b 0 आ गया, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अब हम इसमें से इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे तो a और a कैंसिल हो जाएगा, माइनस b इज इक्वल टू 2, तो b की वैल्यू आ गई -2। अब -2 आ गई तो इस a की वैल्यू, b की वैल्यू को हम चाहे इक्वेशन 1 में पुट करें चाहे इक्वेशन 2 में पुट करें, हमें a मिल जाएगा, a माइनस 2 इक्वल टू 2। यहाँ हमने पुट कर दिया इक्वेशन 1 में,
तो a की वैल्यू हो गई 2 + 2 यानी a की वैल्यू हो गई 4। अब a की वैल्यू 4 आ गई तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका पार्शियल फ्रैक्शन हुआ 2x अपान x + 2 x + 1, तो ये आ गया 4 अपान x + 2 और -2 अपान x + 1, यानी इसकी जो वैल्यू है वो इसके, तो इस वैल्यू को हम, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो इंटीग्रल 4 अपान x + 2 -2 अपान x + 1 dx, तो ये आ गया 4 और ये हो जाएगा log x + 2 -2 log x + 1 + c, ये आपका आंसर हो गया। अब आप अगला कोई क्वेश्चन बताइए। 1 - x² अपॉन 1 - x² अपान इंटीग्रल 1 - x² अपॉन x इन ब्रैकेट 1 - 2x 1 - 2x dx। अब इसको देखने से पता चलता है कि ये जो फ्रैक्शन है ये 1 से बड़ी है। कैसे? ऊपर जो मैक्सिमम पावर है कितनी है? 2 है। यहां पर मैक्सिमम पावर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2x²। तो क्या हुआ कि ये जो कि पावर दोनों की इक्वल है, इसलिए ये जो फ्रैक्शन है वो 1 से बड़ी है। और हम इसे अब पहले डिवाइड करेंगे, तो 1 - x² अपान x - 2x² dx। अब हम इसको डिवाइड करके पहले 1 से छोटा बनाएंगे। तो हम सदैव जब डिवाइड करते हैं तो पावर को छोटे क्रम में लिखते हैं, बड़ी पावर को पहले और छोटी पावर को बाद में लिखते हैं। तो ये आ जाएगा -x² + 1 डिवाइडेड बाई -2x² + x। तो हम इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, यानी -x² को 2x² से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा -1/2। तो -1/2 यहाँ पे ले लेंगे। अब -1/2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा -1 प्लस आएगा, क्योंकि ये माइनस है तो ये प्लस आएगा। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -x² माइनस +x/2, ये आ जाएगा। हमने क्या किया, इसको इससे डिवाइड किया, -x² अपान -2x², x² कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 1/2 आया, 1/2 यहाँ लिखा, 1/2 को -2x² से मल्टीप्लाई किया तो -x² आया, फिर x 1/2 को x से मल्टीप्लाई किया तो x/2 आया। अब इसे हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -x/2 + 1। अब यहां से इसकी पावर छोटी हो गई, यानी ये फ्रैक्शन 1 से छोटी हो गई। अब इसे हम लिख सकते हैं 1 - x² अपान x - 2x² is equal to 1/2 plus -x/2 plus 1 अपान -2x² plus x। अब हम क्या करेंगे, इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। 1/2 माइनस 1/2 हम बाहर ले लेंगे तो अंदर आएगा x - 2 अपान
माइनस 2x स्क्वायर प्लस x, ये आ जाएगा 1/2 माइनस 1/2 x माइनस 2 अब अगर हम माइनस और कॉमन ले लें तो ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस x, तो ये आ गया 1/2 प्लस 1/2 x माइनस 2/x कॉमन लेंगे 2x माइनस 1, ये आ गया। अब इसे हम पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए हमें क्या करना है कि इसका तो ऐसे इंटीग्रल हो जाएगा, इसका पार्शियल फ्रैक्शन बनाना है तो हम क्या करेंगे, x माइनस 2/x 2x माइनस 1 इज इक्वल टू, दोनों लीनियर हैं इसलिए एक एक कांस्टेंट लेंगे, a/x प्लस b/2x माइनस 1। अब इसको हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 2 इक्वल टू a, इसमें x और x कैंसिल आ जाएगा 2x माइनस 1 और प्लस b, इस 2x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, ये x आ जाएगा, तो आ जाएगा a x माइनस 2 इक्वल टू 2ax माइनस a प्लस bx, x माइनस 2 इक्वल टू, इसमें और इसमें x कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 2a प्लस b माइनस a। अब इसमें x के साथ यहाँ 1 है और यहाँ 2a प्लस b है तो कंपेयर करेंगे तो 2a प्लस b इज इक्वल टू आ गया 1 और यहाँ माइनस a है, यहाँ माइनस 2 है तो a की वैल्यू हुई माइनस 2, तो a की वैल्यू हो गई 2। अब हम a की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो 2 इंटू 2 प्लस b इज इक्वल टू 1, यानी 4 प्लस b इज इक्वल टू 1, यानी b की वैल्यू हो गई 1 माइनस 4, b की वैल्यू हुई माइनस 3। अब ये जो हमारा पार्शियल फ्रैक्शन है a और b, इसकी वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 2/x 2x माइनस 1 इज इक्वल टू a की वैल्यू आई है 2/x माइनस 3/2x माइनस 1। अब ये वैल्यू जो है इसकी वैल्यू ये निकल आई है, इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2 इंटू 2/x माइनस 3/2x माइनस 1। अगर हम अंदर 1/2 से ब्रैकेट खोलेंगे तो 1/2 प्लस 2 और 2 कैंसिल 1/x माइनस 3/2 2x माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, इस ये वैल्यू जो निकली ये निकली है ना, तो इसकी जगह पे हम ये रखेंगे तो इसकी जगह पे हम वो वैल्यू रख देते हैं तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रल 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/x प्लस 3/2 2x माइनस 1 dx, इसका अपने आप इंटीग्रल हो जाएगा, इंटीग्रल 1/2 dx प्लस इंटीग्रल 1/x dx प्लस 3/2 इंटीग्रल 1/2x माइनस 1 dx, इसका हो जाएगा और इसको t मानना पड़ेगा, वो माइनस 3/2 होगा, माइनस 3/2 तो 2x माइनस 1 को t ले लेंगे तो 2 dx इज इक्वल टू dt, तो dx इज इक्वल टू dt/2, तो ये आ गया इंटीग्रल इसका 1/2x प्लस log x माइनस 3/2 इंटीग्रल 1/t dt/2, 1/2x प्लस log x माइनस 3/4, 2 और 2 4
ये हो गया log t प्लस सी, तो हो गया 1/2x प्लस log x माइनस 3/4, t की वैल्यू 2x माइनस 1 है, तो log 2x माइनस 1 प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है।